नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आओ दोस्तों, आज चलते हैं औसत मैथ में औसत भाग 2 में। आपको मैं औसत में भाग 1 करवा चुका दोस्तों। आज चलते हैं भाग 2 में। भाग 2 के औसत भाग 1 के दोस्तों में आपको 20% करवा चुका था भाग 1 में। आओ आप भाग 2 में चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 21 की ओर। 20 तक आपके हो चुके थे। ठीक है दोस्तों, आओ चलते हैं। ये जो औसत चल रहा दोस्तों, जो आपके पेपर आने वाले हैं एसएससी जीडी, रेलवे, आरपीएफ, जो भी पेपर आने वाले हैं उसके लिए चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर। ये मैं आपको करवा चुका था, इसका आंसर बता भी दिया था मैं, फिर भी आपको एक बार रिपीट कर रहा दोस्तों। क्या, एक बार इसको रिपीट कर रहा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 55 है। इनमें बड़ी संख्या क्या होगी, ये तो था दोस्तों भाग 1 का लास्ट पर्सन जो था, ये था अंतिम। तो दोस्तों औसत 55 है। जो औसत होता है वो मैं आपको बताया था कि बीच की संख्या होती है। जो औसत होता है बीच की संख्या होती है। ये 55 है, ये बीच की संख्या है, तो इसका मतलब 3 इधर होगी, 7 थी वे 3 इधर होगी, 3 इधर होगी, 3 इधर होगी। तो इधर 3 कौन सी होगी, इधर 3 कौन सी होगी, इधर 3 होगी। एक 56, देखो ना सम कहा ना विषम कहा, केवल क्रमागत कहा। 56, 57, 58। इधर कौन सी होगी, इधर होगी 54, 53, 52। तो इन्हें सबसे बड़ी पूछा था, तो 58 इसका राइट आंसर आ गया था प्रश्न नंबर 20 का। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको प्रश्न नंबर 20 करवा चुका था। आओ आज चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में भी क्या कहा इसने, 21 में इसने क्या कहा, इसने कहा 6 समक्रमागत। क्या कहा दोस्तों, समक्रमागत कितनी, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 67। 6 क्रमागत सम संख्या जिनका औसत 67 है, बड़ी संख्या बताओ। तो हम क्या करेंगे, जो 67 आप ही बताओ, 67 सम है विषम, विषम है और ने कहा सम, तो ये जो 67 है ये संख्या में काउंट नहीं होने का। तो इसका मतलब इससे इधर क्या होगी 68, और इससे इधर क्या होगी 66। एक 68 होगी, एक 66 होगी, इधर क्या होगी एक 70। सम कहा ना दोस्तों, इधर क्या होगी एक 64। कितनी होगी, एक 2 3 4 करके कितने कहा, 6 कहा। तो इधर क्या होगी एक 72, इधर क्या होगी एक 62। क्या करना, जो औसत हो ना वो उन संख्याओं के बीच का हो। तो 3 इधर हो जाएगी, 3 इधर हो जाएगी, बड़ी संख्या पूछा तो 72 आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 72। ठीक, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 में क्या कहा, 100 से कम सभी विषम संख्याओं को मैं आपको ये रिपीट प्रश्न हो गया दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताते 100 से कम सभी विषम संख्याओं को, जितनी भी विषम हो 100 से। तो दोस्तों 100 तक की विषम संख्या कितनी होगी, 50। 50 विषम होगी, 50 सम होगी। 100 तक की विषम विषम संख्या 50 होगी, औसत भी 50। जितनी संख्या उतना ही औसत हो, जितनी संख्या उतना ही औसत हो, तो इसका औसत आ जाएगा 50। मैं आपको ये बताता करने का तरीका, औसत किसी भी संख्या का औसत निकालने, हमें औसत निकालना क्या करना दोस्तों, किसी भी संख्या का औसत निकालना, तो औसत बराबर होगा पहली संख्या, पहली संख्या विषम 1, अंतिम 99 विषम बट्टा 2। तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बट्टा 2 कितना हो जाएगा 50। तो इसका आंसर राइट आंसर आ जाएगा 50। आओ टाइम न बर्बाद करते हुए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 23 में। ठीक है दोस्तों, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 5 अभाज्य, अभाज्य क्या होता है, अभाज्य होता है जो आप किसी से भी ना कटे, केवल अपने आप से कटे और एक से कटे, ये होता है। यानी सबसे छोटे अभाज्य 2 होती है, बस ये याद रखना, सबसे छोटे अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3,
फिर 5, फिर 7, 2 3 5 7, फिर 11। कितने होते हैं दोस्तों? 2 3 5 7 11 13 17। लेकिन हमें तो फालतू नहीं देखने, हमें तो कितने देखने? 5। 5 कितनी होगी ये? तो बटा कर दो 5। 11 और 7 18, 18 और 5, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 23 और 3 26, नहीं 23 और 3 26 और 2 सही 28, 28 बटा 5। ठीक दोस्तों, एक बार देखते हैं। चलो 3 2 5 5 10 हो गए। हाँ ये 10 हो गए। 3 2 3 5 5 10, 10 और 7 और 11 18, 10 और 18 28, 28 बटा 5 कितना हो जाएगा? 5 5 25, पॉइंट 5 30, 5.6। ठीक दोस्तों, कैसे भी जोड़ लो, आपकी मर्जी, जोड़ने का तरीका बहुत सारे हैं। ठीक है, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। इसने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसने कहा यदि ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्या है तो इनका औसत क्या होगा? दोस्तों विषम संख्या हो, सम संख्या हो, 5 क्रमागत विषम संख्या है तो विषम संख्या होती है x प्लस 1 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 9। तो इन्होंने क्या कितनी कहा दोस्तों? 5। क्रमागत कहा तो क्रमागत होगी 1 2 3 4 5 बटा 5। क्या करेंगे? बटा 5 बराबर कितनी? बराबर औसत कितना? औसत ही पूछा दोस्तों। तो सभी संख्याओं का योग बटे जितनी भी संख्या वही तो औसत होता है। तो हम क्या करेंगे? 1 3 4, 4 5 9, 9 और 7 16, 16 9, 16 और 9 25, 25 यानी कि 1 2 3 4 5, 5x, 5x बटा 5। तो हम क्या करेंगे? 5 कॉमन ले लो। जब 5 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x प्लस 5 बटा 5। 5 तक 5 गए तो क्या आ जाएगा? x प्लस 5 क्या आ जाएगा? ये 5 संख्याओं का क्रमागत औसत आ जाएगा विषम का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना, समझ में नहीं आया तो क्या करना? आपको कमेंट करना, कमेंट करके बताना और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। वर्गों का औसत 1 2 3 4 5 7 के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत मैं आपको ये करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा वर्गों का औसत क्या होता है। किसी भी संख्या के, अभी मैं औसत का आपको बेसिक बता रहा कि औसत में बेसिक में क्या करते हैं। वर्गों का औसत, किसी भी संख्या के वर्गों का औसत दोस्तों होता है 2n प्लस 1 n प्लस 1 बटा 6। बस क्या करना है? वर्गों का औसत। 2 n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा अंतिम संख्या वही 7 प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1 बटा 6। तो हम क्या करेंगे? 7 दूनी 14 1 15 गुना 7 1 8 बटा 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 चौक 8, 5 चौक 20। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राइट आंसर 20 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये भी आपकी समझ आया होगा। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न ये है, 4 संख्या है ए बी सी डी का औसत कितना है? 40। इसने कहा और 4 संख्या ए बी ई एफ का औसत है 40, तो इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य होगा? आओ देखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत है दोस्तों 40। 4 संख्या जिनका औसत 40 है। अगर मैं योग निकाल लूँ बटा 4 करना पड़ेगा, नहीं गुणा 4 करना पड़ेगा, लेकिन करने की कोई आवश्यकता नहीं, सी % निकल जाए क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही दे रखी है। अब यहाँ कहा इसने ए
प्लस बी प्लस ई प्लस एफ बराबर भी 40 है, बराबर भी 40 है, यहाँ भी 40 है। तो दोस्तों एक लाइन का प्रश्न है, 1 सेकंड का प्रश्न है। क्या करना है, आप अगर देखते हो थोड़ा ध्यान से, ए बी कॉमन है। जब ए बी कॉमन है और ये बराबर है, तो ए बी कॉमन है, ये बराबर है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ डी प्लस डी सी प्लस डी बराबर ई प्लस एफ। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। तो सी डी बराबर है ई एफ, सी डी बराबर ई एफ, तो सी डी बराबर ई एफ है ऑप्शन बी, सी डी बराबर ई एफ ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 27। क्या कहा, 16A प्लस 16B बराबर है 48। तो इसने कहा ए और बी, क्या कहा दोस्तों, ए और बी का औसत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 16 कॉमन ले लेंगे। जब हमने 16 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी बराबर 48। क्या, ए प्लस बी बराबर 48। तो हम क्या करेंगे, 16 कॉमन ले लें, इधर क्या में चला जाएगा, ये गुना में इधर के चला जाएगा भाग में। तो यहाँ करेंगे ए प्लस बी बराबर 16 तिया 48, 3 आ गया। तो ए प्लस बी का योग 3 आया, लेकिन पूछा क्या है, औसत। औसत बटा 2 कर दो, क्योंकि दो संख्याओं का योग 3 है, औसत पूछा है, बटा 2 कर दो, तो 2 करके आ जाएगा 1.5। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 1.5, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर किसकी ओर, 28 की ओर। इसने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है, भी सारे प्रश्न टॉप है दोस्तों। आओ इसने कहा, चलते हैं, हम संख्याओं का औसत अनुस्केर है। देखो जितनी भी संख्या हो और जितना भी औसत हो, उनकी गुना करके योग आ जाता है दोस्तों। क्या, जितनी भी संख्या हो और जितना भी औसत हो, उनकी आपस में गुना करके क्या आ जाता है, योग आ जाता है। इसने कहा हम संख्याओं का औसत क्या है, अनुस्केर है। यानी जितनी भी संख्या है और जितना औसत है, इनकी गुना करके क्या आ जाएगा, योग। हम संख्या का औसत अनुस्केर है, तो हम गुना अनुस्केर प्लस, अब इनका कहा अन संख्याओं का औसत क्या है, अनुस्केर है। तो अन संख्याओं का औसत क्या है, अनुस्केर है। तो औसत क्या होता है, औसत होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या क्या है, m और n। संख्या क्या है, m प्लस n। तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन ले सके, इसमें से क्या कॉमन ले सके, m ले सके। तो जब इसमें से n कॉमन ले सके, हाँ लिखो m और n कॉमन ले लिया। जब हमने m और m कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 n थे, 2 n एक n बाहर ले लिया, तो एक n बचेगा अंदर, तो यहाँ बचेगा खाली n। तो m तो आ जाएगा यहाँ उठ के। अब यहाँ इसमें क्या है, जब n कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 m थे, बचेगा 1 m बटे m प्लस n। तो दोस्तों इससे कट जाएगा, दोनों प्लस में है, तो यहाँ क्या बचेगा, अमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, m गुना m। ठीक दोस्तों, ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। इसने क्या कहा, इसने कहा है ए बी सी की औसत आयु, मतलब 3 संख्या है दोस्तों, ए बी सी की औसत आयु है 25। अब इसने क्या, उनके आयु का अनुपात है 3:5:7। 4 नहीं हुआ दोस्तों, ये है एक की आयु बताओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 संख्या दे रखी, यानी 3 आदमी दे रखे, जिनकी औसत आयु क्या दे रखी, जिनकी औसत आयु 25 दे रखी। 3 आदमी की औसत आयु 25 है, तो 25 गुना 3 करेंगे, क्या आ जाएगा, 25 या 75 आ जाएगा। 75 क्या होगा, उन तीनों का योग होगा। जब उन तीनों का योग 75 होगा, अनुपात दे रखा, तो योग बटा योग कर सके। क्या है यहाँ 75, क्या है 75 बटा, यहाँ कितना है 5 और 7 12 3 15 बटा 15, योग बटा योग करेंगे, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75। किसका पूछा, एक आएगा, कितना है 3 गुणा 3 कर देंगे। जिसका पूछा है गुणा में जिसका दे रखा बटे में 5 तिया
15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक, तो ये आपकी समझ आया होगा। आओ दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। चार धनात्मक, अब है नेक्स्ट टाइप दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब है ये नेक्स्ट टाइप। चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 59 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 83 है और सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 28 है। इन दो पूर्णांकों में से बड़ा कौन सा? जो शेष दो पूर्णांक बचे दोस्तों, दो संख्या समझ लो। देखो, धनात्मक पूर्णांक मतलब चार संख्या है, चार संख्या का योग 59 है औसत, गुणा 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। कितनों का? चार संख्याओं का। करो, 9 चौक 36 का 6 का 3 हाथ से लगे, 4 पंजे 20 और 3 23, तो क्या हो जाएगा? 236 योग आ जाएगा चार संख्याओं का। अभी क्या बताऊं आपको, जितनी भी संख्या हो और जितना भी औसत हो उनकी गुणा करके योग आ जा। संख्या है चार, औसत है 59, गुणा करके आगा योग। तो इसने कहा सबसे बड़ी संख्या क्या है? 83। सबसे छोटी संख्या क्या है? 29। इनको जोड़ो, जो 9 3 12 का 2 का एक हासिल लगे, 8 8 2 10 और 1 11, 112। तो क्या हो जाएगा? योग 112। जो दो संख्या है जिनका जो दो संख्या बड़ी है वे क्या करो? टोटल में से घटा दो। क्या कर लो? 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 124। ये जो 124 आया उन दो संख्याओं का योग आ, किन दो संख्याओं का? जिन दो संख्याओं के बीच की बात कर रहा है भाई। हमें चार संख्या का योग पता है 236, इनमें से दो संख्या पता है। अगर ये दो संख्या घटा दे, यानी कि 236 में से 124 घटा दे तो दो संख्या को अंतर निकल जाएगा। जब किसी ने कहा अंतर क्या दे रखा है, यहाँ नहीं योग निकल जाएगा, और अंतर क्या दे रखा उनका? 28। तो हम क्या करेंगे? जो अंतर दे रखा योग में जोड़ दो, बटा 2 कर दो उनका संख्याओं का, उनमें से ही निकल जाए। क्या कर दो? 124 और यहाँ 28 क्या कर दो? प्लस कर दो। 124 कहाँ से आए? दो संख्याओं का योग, उन दो संख्याओं का अंतर कहाँ से? 28 ही है। तो 8 8 4 2 12, 2 5, अरे क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 2 12 का 2 का एक हासिल लगा, 4 5 152 बटा 2 कर दो, उन संख्याओं का औसत आ जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या आ जाएगी, बड़ा पूर्णांक आ जाएगा। 2 सते 14, 2 छंग 12, तो बड़ा पूर्णांक हो जाएगा दोस्तों 76, और छोटा पूर्णांक हो जाएगा। टोटल योग 124 है, 124 में 76 घटा दो, या फिर अंतर 28 28 घटा दो दोस्तों, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा घटा दो, दूसरा छोटा पूर्णांक आ जाएगा। लेकिन इन्हें छोटा नहीं पूछा, इन्हें कौन सा पूछा? इसी ने बड़ा पूछा। बड़ा पूर्णांक क्या होगा? तो हमने आपको बड़ा पूर्णांक बता दिया क्या होगा? 76। 76 कैसे? देखो, जितनी भी औसत हो और जितना भी संख्या हो, योग गुणा करके योग आ जाओ। उनमें से दो संख्या पता, बक्की बक्की बीच की दो, 124 आ जाएगा। उनका अंतर दे रखा, अंतर जोड़ दो, आगे कितना? 252 बटा 2 कर दो, आंसर आ जाएगा 76। और इसी के साथ तो कितना बड़ा प्रश्न है, एक सेकंड का प्रश्न है। और इसी के साथ इसी टाइप का दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मैं एक टाइप के 3 4 प्रश्न आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ, आपको ये समझ में आए तो ये समझ में आएगा, ये नहीं आए तो ये आ जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से अच्छे समझ आ जाएगा बिल्कुल, इसीलिए मैं सेम प्रश्न में संख्या बदल रखी। क्या है प्रश्न? क्या है? चार धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। चार संख्या है जिनका औसत है 72.5। चार संख्या है जिनका औसत है 72.5। तो हम क्या करेंगे? उनका योग निकालने, 5 चौक 20, 2 हासिल लगे, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 7 चौक 28 और 1 29, तो 290 आ जाएगा। उन चार संख्याओं का योग क्या आया दोस्तों? 290 आया। उन चार संख्याओं का योग 290 आ गया। उनमें से क्या कहा? एक बड़ी संख्या क्या? 117, और एक छोटी संख्या क्या है? 15। अभी क्या बताया? मैं दोनों संख्या को जोड़ लो। क्या कर लो? दोनों संख्या को जोड़ लो। 5 और 7 12 का 2 का एक हासिल लगा, 3 132। उन दो संख्याओं का 132 आया। 132 290 में से घटा दो, उन जो दो संख्या बचेगी उनका योग आ जाएगा। योग क्या करेंगे दोस्तों? 132 घटा दो। 10 में से 2 गए 8, 8 में से 3 गए 5, बचा यहाँ 158, और प्लस कर दो। क्या अंतर? वो जैसे कि पहले प्रश्न में कहा था प्लस अंतर 28 प्लस करा था, यहाँ अंतर कितना? 12, प्लस कर दो 12, तो क्या आ जाएगा? 10 7 1 170 बटा कर दो 2 आ जाएगा 85,
85 इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न में तो दोस्तों ऐसे करा, क्या करा देखो बिल्कुल सेम आपकी समझ, क्या करा है जितनी भी संख्या है उनका योग करा, और जो उनका दो संख्या दे रखी 83 और 29, 83 29 दे रखी है, हमने क्या करा 83 29 क्या करा जोड़ के घटा दिया, इसमें से बची 124, जो 124 बची उन संख्याओं का अंतर भी दे रखा बीच का, उन संख्याओं का योग है अंतर है 28, जोड़ दो 124 और 28 152 होगा बटा 2 कर दो। यहाँ भी हमने ऐसे कर रखा। चार संख्या है उनका औसत है इतना 290 आ गया योग, उनमें से दो संख्या दे रखी, दो संख्या दे रखी 132, तो 290 में 132 घटा दो 158 होगी, उन दो संख्याओं का योग आ गया, अंतर क्या दे रखा 12, 12 जोड़ दिया आ गया 170 बटा 2 कर दो आ गया 85, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ समझ में आया नहीं दोस्तों? नहीं समझ आया तो अब भी नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके एक बार बता देना, वैसे ऐसा नहीं होने का जो आपकी समझ ना आए, ठीक। बहुत इसीलिए मैं एक टाइप के 3 3 4 4 प्रश्न लेकर आपके साथ आया हूं कि आपको अच्छे से अच्छा समझ आ जाए और मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। ए बी सी का औसत 45 है। तीन संख्या दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी का औसत क्या है 45। देखो जितनी भी संख्या है और जितना भी औसत है उनकी गुना करके क्या आ जाता है योग आ जाता है। तीन संख्या का औसत 45 है, गुना 3 करके क्या आ जाएगा 45 135 योग आ जाएगा। अब इसने क्या कहा यदि दो ए और बी, यदि दो ए और बी का औसत 40 है, ए प्लस बी का औसत कितना दोस्तों 40, दो संख्या जिनका औसत 40 है 40 दूनी 80 उनका योग आ जाएगा। ए सही से ने कहा बी और सी का औसत 43 है, बी प्लस सी का औसत कितना 43 गुना 2 करके क्या आ जाएगा 86। तो इन्हें जोड़ो दोस्तों 6 8 8 16 166 आ जाएगा। अब एक बात बताओ आप यहाँ ए बी सी सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी का औसत योग कितना 135, जबकि ए बी का योग कितना 80, बी सी का योग कितना 86। अगर हम इनकी तुलना करें तो यहाँ ए प्लस बी टू बी, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी और प्लस सी बराबर 166। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों यहाँ 2b है यहाँ सिंगल b है, तो इसका मतलब 166 में b दो बार जुड़ा हुआ है। अगर हम सिंगल b यानी कि 166 में से 135 घटा दे तो केवल b का नहीं बचेगा, हमें तो केवल b का चाहिए। b का मान क्या होगा, तो यहाँ से 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 31, b का मान आएगा 31, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में क्या कहा इसने, पांच संख्याओं का औसत 18 है। क्या कहा है, पांच संख्याओं का औसत कितना, जितनी भी संख्या है और जितना औसत है गुना करके योग आ जाए। ये मैं आपको कई बार बता चुका, क्या है जितनी भी संख्या है और जितना भी औसत है गुना करके योग आ जाता है। तो यानी कि पांच जितनी भी संख्या, पांच संख्या औसत है 18, 5 8 5 90 क्या गया योग आ गया। इसने कहा एक संख्या निकाल देने पर, एक संख्या निकाल दी बच्चे कितनी 4, एक संख्या निकाल दे शेष संख्या का औसत 16 हो जाता है। तो शेष संख्या का औसत 16 हो गया, 16 चौका 64, 16 चौका 64। अब हमें पता है पांच संख्या का योग कितना है 90, पांच संख्या का योग कितना दोस्तों 90, और चार संख्या का योग कितना 64, तो 90 में से 64 घटा लो, 10 में से 4 गए 6, अब 8 में से ये गए 26, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। कुछ इसी टाइप का प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। क्या किस टाइप का, छह संख्या का औसत 30 है, जितनी भी संख्या है और जितना भी औसत है, अभी क्या बताया गुना करके योग आ जाता है। छह संख्या है औसत है 30, तो गुना करके 6 18 180, 180 योग आया, कितनी संख्या होगा 6 संख्या होगा, 6 संख्या का योग कितना आ गया 180। इसने कहा इनमें से प्रथम चार संख्या का औसत, प्रथम चार संख्या का औसत कितना है दोस्तों 25, 25 चौका 100, और इसने कहा अंतिम तीन संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम तीन संख्या का औसत कितना दोस्तों कितना है
35, 35 तिया 105, तो कितना हो जाएगा 205। अगर मैं अभी बताऊं तो 205 में तो 180 घटाओ पता लग जाएगा, लेकिन घटा रहे क्यों वो बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ अगर हम ये 6 संख्या ले लें, 1 2 3 4 5 6, 6 ले लो, तो इनका 6 संख्या का योग आया हमारे पे 180, ये इनका सबका योग 180 आ गया। इनमें से 1 2 3 4 पहली चार का योग दोस्तों 200 है, और अंतिम तीन का ये 1 2 3 अंतिम तीन का 205 है। अगर तुम बात करो चौथी संख्या इसमें भी है इसमें भी है, जब इन्हें जोड़ेंगे तो 205 आ जाएगा। इसका मतलब चौथी संख्या डबल जुड़ेगी 205 में, और इस समय 180 में चौथी संख्या सिंगल जुड़ी हुई, तो हम क्या करेंगे 205 में से 180 क्यों माइनस कर रहे हो वो बता दोस्तों मैं यहाँ 205 में से 180 माइनस करके चौथी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, जिसने कभी भी मैथ ना पढ़ा हो मैं उसके हिसाब से बता रहा आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसा क्या करना है। ठीक, 5 जीरो 10 में से 8 गए 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 25, ऑप्शन हो जाएगा ए। तो यानी चौथी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, चौथी संख्या आ जाएगी 25। तो ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। किसकी ओर दोस्तों, 35 की ओर। इसने कहा है 100 संख्याओं का औसत 44 है, इन 100 संख्या और 4 नई संख्याओं का औसत 50 है, इन 4 नई संख्याओं का औसत कितना होगा। और दोस्तों देखते हैं, जितनी भी संख्या है, मैं आपको कई बार बार एक ही बात बता रहा, क्या जितनी भी संख्या है और जितना भी औसत है उनकी गुणा करके योग आ जाओ। यानी 100 संख्याओं का औसत 44 है, तो उनकी गुणा योग करके आ जाएगा 4400। इसने कहा 100 और 4 नई संख्या, तो 104 हो जाएगा। 104 जिनका औसत कितना 50 है, जिनका औसत 50 है तो इनकी गुणा करो, 5 चौक 20, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, तो क्या हो जाएगा 5200। 520 एक जीरो 5200 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारे पे कितना आया योग 100 संख्याओं का 4400, और यहाँ कितना आया हमारे पे इन संख्याओं का योग 5200, तो कितना आया अधिक, यो आया है 602 800, 800 अधिक आया। तो जो नई 4 संख्या है क्या उनका योग नहीं आ गया, जो नई 4 संख्या उनका योग आया, उनका योग क्या है 800। 4 नई संख्या का योग 800 है, बटा 4 कर दो तो नई संख्याओं का औसत नहीं पता लग जाए, इन नई 4 नई संख्याओं का औसत बताओ, तो बटा 4 कर दो औसत नहीं आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों 200। इसका आंसर आ जाएगा 200 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर किसकी 36 की ओर। 3 संख्याओं का औसत 28 है, क्या कहा है 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी से आधी है और तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, तीसरी संख्या बताओ। क्या करेंगे, पहली मान लो अनुपात दूसरी अनुपात तीसरी, 3 संख्याओं का औसत क्या 28, क्या कहा दोस्तों 28 है। जितनी भी संख्या है और जितना भी औसत है इनकी गुणा करके क्या आ जाता है हमारे पे योग आ जाता है। जितनी भी संख्या है जितना भी औसत है 8 या 24, 8 या 24 का 4 का 2 80 लगे, 3 दूनी 6 2 8 84 आ जाएगा, 28 या 84। अब इन्होंने क्या कहा, पहली संख्या दूसरी से आधी, जो पहली संख्या है वह दूसरी से आधी है और तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है। पहली संख्या दूसरी से आधी, माना पहली संख्या दूसरी से आधी है, माना दूसरी संख्या 2 है तो पहली आधी नहीं हो जाएगी 1, दूसरी संख्या जब 2 है तो पहली आधी हो जाएगी 1। ठीक है, ऐसे ही इसने क्या कहा, तीसरी संख्या दूसरी से दोगुनी है, तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, जब दूसरी 2 है तो क्या दोस्तों तीसरी 4 नहीं हो जाएगी। क्या कहा इसने कहा तीसरी संख्या दूसरी से दुगनी है, जब दूसरी 2 है तो तीसरी 4 हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, 2 का दुगना 4, और बराबर क्या है यहाँ 84, और यहाँ बराबर क्या है दोस्तों 4 2 6, 6 और 1 7, तो यहाँ हो जाएगा 84/7, क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 12, 12 आ गया। यहाँ आएगा एक पॉइंट, क्या पूछा इसने, तीसरी संख्या हमारे पास क्या आई 4, तो 12 गुना 4 क्या हो जाएगा 12 चौक
48। क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 चौक 48, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या कहा इसने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में क्या कहा इसने। प्रश्न नंबर 37 में कहा है तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। सेम है दोस्तों, ये टाइप है, एक ही टाइप चल रहा। इस टाइप के 3-4 प्रश्न करवाऊंगा, फिर टाइप खत्म हो जाएगा। ये टाइप आज की वीडियो का लास्ट टाइप होगा दोस्तों। क्या करेंगे, तीन संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तीसरी संख्या की आधी है। इन तीनों संख्याओं को जितनी भी संख्या है और जितना भी औसत है गुना करके क्या आ जाए योग। तीन संख्या का औसत 56 है, तो 56 गुना 3 आ जाएगा योग। अब इसने क्या कहा, यहाँ देखो, पहली दूसरी तीसरी, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली संख्या दुगनी है दूसरी की। अगर दूसरी एक है तो पहली हो जाएगी 2। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी संख्या की आधी है। कौन है तीसरी संख्या की आधी, पहली। देखो दोस्तों, इसने क्या कहा, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की दुगनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, माना दूसरी संख्या 1 है तो पहली संख्या 2 हो जाएगी। और तीसरी संख्या की आधी है, कौन सी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी और पहली संख्या तीसरी की आधी है, यानी कि पहली संख्या तीसरी की आधी है, तो पहली तीसरी क्या हो जाएगी 1। जब भी तो दोस्तों पहली आधी होगी, नहीं, यह हो जाएगी 4। जब भी तो दोस्तों पहली की आधी होगी या 4 होगी, जब भी तो यह आधी होगी पहली। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं, यानी कि पहली तो 2 हो जाएगी, दूसरी 1 हो जाएगी, तीसरी 4 हो जाएगी। अब इसने क्या कहा, पहली और तीसरी का अंतर बताओ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 4 और 1 5 और 2 7, 4 और 1 5 और 2 7 बटा 7। अभी एक ही टाइप बता रहा हूं मैं, एक ही टाइप के बार बार एक ही पर्सन बता रहा। 7 8 56, 8 3 24। यो आ गया। किसका पूछा इसने, इसने पूछा पहली और तीसरी का अंतर। पहली क्या है, पहली 2 है और तीसरी क्या है, तीसरी 4 है। इनके बीच का अंतर क्या है, 4 में से 2 गए, 2 नहीं आएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, 24 गुना 2 क्या आ जाएगा, 48। तो इसका आंसर हो जाएगा 48। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। ये भी दोस्तों इसी टाइप का प्रश्न नंबर 38 पे भी करवाऊंगा। 39 40। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अभी कहाँ थे हम, अभी थे हम प्रश्न नंबर किसकी ओर थे, प्रश्न नंबर 37। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 38 की ओर। इनका कहा 6 परीक्षण का मतलब होता है संख्या। 6 संख्या का औसत क्या है, 12। जितनी भी संख्या है जितना भी औसत है गुना करके योग आ जा। 12 छंग 72, जो 72 आया दोस्तों उन 6 संख्याओं का योग आया। अभी मैं आपको बताया, एक नए परीक्षण के शामिल हो किए जाने पर औसत 1 कम हो जाता है। एक नई संख्या जोड़ दी जिसका औसत 1 कम हो गया, तो यानी कि दोस्तों जब कितनी होगी 7। पहले संख्या कितनी थी 6, अब एक क्या कर दिया, एक नए शामिल कर दी संख्या। तो जब एक शामिल कर दी 7 होगी और औसत कितना हो गया, 1 कम हो गया, औसत हो गया 11। 11 सते 77। तो क्या करेंगे, पहला योग क्या था, पहला था 72, अब योग कितना हो गया 77, कितना बढ़ा 5। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। 39 में कुछ इसी टाइप का प्रश्न, एक ही टाइप का प्रश्न है दोस्तों। क्या है, 6 संख्या का औसत कितना है 45.5। तो हम क्या करेंगे, 6 गुना 45.5 करेंगे, तो इनका क्या निकल जाएगा, इनका योग निकल जाएगा। क्या करेंगे, 6 पंजे 30, 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 3 6 चौक 24 और 3 27, 273। क्या कहा, जितनी भी संख्या है और जितना भी औसत है इनकी गुना करके क्या आ जाता है, योग आ जाता है। योग आ गया 273। इसमें नई शामिल करे जाने पर यह 7 होगी, तो इनका औसत हो जाता है 47। क्या हो जाता है दोस्तों, 47। तो हम क्या करेंगे, 7 7 49 का 9 का 4, 7 चौक 28 और 4 32, 329।
तो हम क्या करेंगे, वो शामिल, देखो पहले 6 का योग कितना था 273, अब 7 का योग कितना हो गया 329, तो 329 में 273 घटा दो, नया संख्या जो शामिल करी हो जाएगा। 9 में से 3 गए 6, बचे कितने हैं, बचे हैं 12, 12 मतलब 7 गए 5, 56। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का दोस्तों प्रश्न नंबर 40 और आज का ये प्रश्न नंबर लास्ट है दोस्तों, ठीक। और प्रश्न नंबर 40, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी, पहली दूसरी तीसरी, इनने क्या कहा, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की दुगनी है, जो दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है, पहली संख्या 1 है तो दूसरी हो जाएगी 2, और तीसरी संख्या की 3 गुनी है, कौन सी, दूसरी। जब यह 3 गुनी है तो एक काम करो दोस्तों, यहाँ लिख लो 6, यहाँ लिख लो 3 और यहाँ लिख लो 2, समझ गए कैसे, देखो इनने कहा जो दूसरी संख्या है पहली संख्या की दुगनी है, बिल्कुल है, या अगर 3 है तो 3 का दुगना 6 है, और तीसरी संख्या जो है जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या की 3 गुनी है, या तीसरी संख्या 2 होगी, जब तो 2 का 3 गुना होगा, 2 का 3 गुना 6 होगा। अब यहाँ यो औसत कितना 44, क्या करेंगे 4 3 संख्या है, जितनी भी संख्या है और जितना भी औसत है उनकी गुना करके क्या आ जा दोस्तों, योग आ जा। अब यहाँ टोटल कितना का 6 3 9 और 2 11, और यहाँ कितना है टोटल 44 गुना 3 बटा कर दो यहाँ 11, 11 चौक 44, 4 तिया 12। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो हम क्या करेंगे 12 गुना 6, 12 छंग 72, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों 72, ऑप्शन सी। तो समझ में आया दोस्तों आपकी, ऑप्शन सी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।